रैंकिंग, हाँ विनी विनी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट वन मोर चैप्टर, a new one, that is ranking. That is रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं वहां। अभी ये आपको पीडीएफ भेजेगी मैम, तब तक मैं पहले लिखवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, फिर पीडीएफ वाले करेंगे। आज मेरे सवाल करेंगे, फिर पीडीएफ। रैंकिंग को बेस्ट समझने के लिए दो ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज, ये सारे नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ये सारे, और रैंकिंग में क्या होता है, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम। अब टॉप किस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? टॉप लेफ्ट साइड से। नंबर वन का पेड़ रखा, लेफ्ट की कि राइट की, बस ये तुझ याद था। अब आप बोलोगे सर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे लिखना है ना एक ही बात। मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4, इसको ऐसे धक्का दिया, ये आएगा ना 1 2 3 4। आया समझ? है समझ आया? बस दो ही चीजें बेटा याद रखनी है, द लेफ्ट हैंड साइड इज द टॉप साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द, बस these are the two things you have to remember. The left hand side is the top side and the right hand side is the above to below. क्लियर है? क्लियर है या समझान छुआ? तो ये लिखते हो सवाल की सवाल से, बस ये इसके लिए एक ही लॉजिक याद रखना है। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड इज द टॉप साइड and right side is the bottom side. Left side is the, right side is the bottom side. अब सवाल लिखो, उसके बाद हम करेंगे पीडीएफ वाले क्वेश्चन। पहले मेरे कुछ क्वेश्चन करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। Rohan ranks 17th from the top, 17th from the top, and etla gobra athwal ki bon trip mein shik sam azab na AC sit athwal trip bon sinat band kari thi patrayu begsinan kalasan mishik sam azab ye banda band शट डाउन करो इसको, कम लिखो। रोहन रैंक्स 17th नहीं क्या 7th में की गलती मानस मस 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम एंड 26th फ्रॉम अ बॉटम इन अ क्लास, 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। ठीक है, full stop. How many students are there in the class? How many students are there in the class? देखो बेटा कैसे करना होता है, दो तरीके हैं करने के, मैं दिखाऊंगा। पहले लॉजिकल, इससे आपको बाकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमें बोलना है बच्चे टोटल कितने हैं क्लास। एक सेकेंड, ये एक लाइन है, इनमें हम इनको प्लॉट करेंगे। क्लियर है? पहले बोल रहा है रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। व्हाट डू यू मीन बाय ही रैंक 7th फ्रॉम द टॉप? यस, और इसके आगे कितने बच्चे होंगे? 6 बच्चे। अरे ब्रिलियंट, मेन है रैंकिंग में यही देखना, इसके आगे कितने होंगे और इसके, हाय शाबाश, ब्रिलियंट। वो रोहन विल बी समवेयर हियर। तेज है ये तियाशस, अंडरस्टैंड करो। आज लेकिन टाइम की परवाह सुन के, वी हैव टू अंडरस्टैंड द essence of this topic. अगर ये रोहन साहब है, he is 7th from the top, गो इसके आगे कितने बच्चे हैं? 6।
and ranks 26th from the bottom means अगर राइट से काउंटिंग करेंगे इसकी रैंक क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पीछे कितने बच्चे होंगे 25, ठीक हो ना। ए बोने समवन्स रैंक इज 7th फ्रॉम द टॉप, दैट मींस उसके आगे जिनका मेरिट है वो 6 बच्चे हैं। कभी बोलूंगा किसी की रैंक है 26th फ्रॉम द बॉटम, डाउनवर्ड्स काउंटिंग करके बैकवर्ड्स 26 को, इसके पीछे कितने बच्चे होंगे, हमेशा -120। ये भी ये पे काउंटिंग कर ही मैं 26, जब इसके आगे पीछे कितने बच्चे होंगे 25। क्लियर है। अब आपको बोलना है क्लास में कितने बच्चे, इसके 2 तरीके हैं। एक हो गया थोड़ा लॉन्ग कट जो ये किया मैंने, रोहन के आगे कितने बच्चे हैं, या रोहन के आगे कितने बच्चे हैं 6, ये हो गया खुद रोहन हो गया या चुनापान। रोहन के पीछे कितने बच्चे हैं 26, 25 रोहन के पीछे, स्टूडेंट्स इन द फ्रंट प्लस रोहन स्टूडेंट्स एट द बैक। 25 प्लस 1 होता है 26, 26 प्लस 6 होता है 32। ये हो गया एक तरीका। ब्यागो शॉर्टकट गो रैंक 1 प्लस रैंक 2 -1 क्या है, क्योंकि ये उस रैंक में भी घुसा होगा और यस ब्रिलियंट। दूसरा तरीका है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का। अगर एक ही बच्चे की फ्रंट रैंक भी होगी और बैक रैंक भी होगी तो आप तब बोलोगे R1 प्लस R2 -1। कूरी R1 क्यों छस गोबर में 7 तचन वन रैंक। हाँ ये क्या छस रैंक 2 -1 क्या यथ रैंक मज तमुत डबल काउंटिंग कर्म करो -1 शतवु प्लस 7 गई 33 बाइन 7 गई 32। गुबरा समझ आवा बेमा समझाओ ये गो तरीक तिमन क्वेश्चन जिनको निकालना होगा आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जहां मगर दिया होगा एक ही बंदे की फ्रंट रैंक, एक ही बंदे की बैक रैंक। फ्रंट रैंक का मतलब होता है इसके अगर फ्रंट रैंक किसी की 10 है, इसके आगे 9 बच्चे हैं। किसी की बैक रैंक 50 है, इसके पीछे 49 बच्चे हैं। ये हो गए अकस्मिक सवाल। पत गई दयमी किस्मिक सवाल तिवासन ये में आई लिख मानिक इज 14th Manik is 14th from the right end, in a row of 40 boys। ये हो गए दूसरे किस्म के सवाल, इसमें टोटल वहीं से देके होता है। Manik is 14th from the right end in a row of 40 boys, full stop। What is his position from the left end? रखो नजर। What is his position from the left end? What is his position from the left end? What is his position from the है समझ हुआ ये वहां पूरी समझ आवा। मगर यहां एक डिफरेंट है, यहां पहले ही पता है क्लास में कितने बच्चे हैं। वेरी गुड गॉड बुझवार। क्लास में 40 बच्चे हैं। मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। 14th फ्रॉम द राइट एंड क्या वो यप कम अख सेकंड। ये मानिक है, ये है 14th फ्रॉम द राइट एंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पीछे कितने बच्चे होंगे 13। ब्रिलियंट। इसके बाद 14 अख सेकंड 13 अगर योतन योर 13 बाकी को आसनस बच्चे टोटल 40 टोटल योतन तान 14 बच्चे
बाकी कहां से होंगे? इसके लेफ्ट साइड से। कितने होंगे? 26। फिर इसकी रैंक होगी 20, विच क्या है? टोटल बच्चे कितने हैं? 40। 40 में से यहां तक 14 है, बाकी कहां होंगे? ये बाकी को तासन गमी लेफ्ट साइड गो। आपने बोला यहां होंगे 26। वो 26 कैसे आपने निकाला? 40 माइनस 14 गो। अगर यहां तक 26 है, मानिक कचम छुटेल। यस, फ्रॉम लेफ्ट एंड ही इज 27th एंड फ्रॉम राइट एंड ही इज 14th वो। अगर आप इसको 27 + 14 करोगे 41 - 1 40 आए ना बराबर 40 बच्चे। कंस में समझाऊं भाई? बस आपको इसमें महारत हासिल होगी। आप बस देखा करो इसके लेफ्ट में कितने हैं और जिसका भी दिया है यही देखा करो। आपको राइट रैंक दी होगी, आपको देखना था इसके पीछे कितने बच्चे होंगे। पीछे होंगे हमेशा -1, आगे भी होंगे हमेशा माइनस। अगर 7th छ रैंक बुथ कद बच्चे आसान 6, अगर 10th छ रैंक पत कस बच्चे आसान 9, हर कुन करुन -1। वो यहाँ आपको पता चला इसके पीछे 13 बच्चे हैं, दैट मीन्स यहाँ तक 14 बच्चे हैं। जो बाकी वाले 40 में से बच्चे होंगे वो क्या होंगे? आगे। तो ये कच्चे मास्टर 27 फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द, क्योंकि इसके आगे 26 है, 26 के बाद मानिक 27 है। समझ आया? समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन अ रो ऑफ बॉयज, in a row of boys facing the north, in a row of boys facing the north, comma, A is 16th from the left end, A is 16th from the left end, and C is 16th from the right end, and C is 16th from the right end. A chu 16th from the left end, C chu 16th from the, ये तीसरे किस्म का सवाल है। एक किस्म है इधर इधर, एक किस्म का सवाल हो गया जहां एक ही कैरेक्टर होगा और उसकी लेफ्ट रैंक भी दे के होगी, और दूसरा सवाल होगा एक ही कैरेक्टर होगा मगर वहां टोटल बच्चे दिए होंगे और दोनों में से एक रैंक दी होगी, आपको दूसरी रैंक निकालो। समझ आया? समझ आया? तीसरा होगा जहां एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे, वो अलग किस्म के सवाल है। जो ये वाले हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक से ए छु सी छु बे मासिस का ब्याक सब बे क्या क्या लिखुत ए इन अ रो ऑफ बॉयज फेस। अगर लिखा भी नहीं होगा फेसिंग द नॉर्थ, वी ऑलवेज इमेजिन दे आर फेसिंग द नॉर्थ। अत जहन फेसिंग द ईस्ट वीस्ट, अत हमेशा फेसिंग द, अत ना फेसिंग द ईस्ट, क्योंकि काउंटिंग में क्या है, ईस्ट हो या वेस्ट हो। काउंटिंग में फॉरवर्ड हो गए पहले वाले, बैकवर्ड हो गए पीछे वाले। आया समझ? फॉरवर्ड हो गए लेफ्ट वाले, बैकवर्ड हो गए राइट वाले। इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग A is 16 from the left and C is 16 from the right and युता लिखो फुल स्टॉप। B for Bangladesh, B, comma, who is 4th to the right of A, B, who is 4th to the right of A, comma, is 5th to the left of C, is 5th to the left of C in the row, in the row, in the row, full stop. How many boys are there in the row? How many boys are there? देखो बेटा ये अलग किस्म के सवाल है। पहले देखना मैं कैसे इस वाले किस्म के सवालों को अप्रोच करूंगा जहां एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे। अकोई कैरेक्टर ना हो मज मानिक हो मज कुछ ब्याक तावन ज़दा रोहन मानिक यह मज ए ति बी ति तो सी वुच वन गोबर गोड़ बुझ वार ए इधर सारे ध्यान, पूरा ध्यान। मैं पूरा सिखाऊंगा। अगर 10 बार भी आप बोलोगे रिपीट, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप ठीक? ए था ध्यान योकन से क्या है मन बुझ। अगर आप 10 बार भी बोलोगे रिपीट मैं करूंगा। क्लियर है? ध्यान रखना। पूरा ध्यान रखना।
पहले ही आपको ये बोल रहा है, इधर नहीं पता है टोटल बच्चे कितने हैं, मत पता है, पहले ही बोल रहा है ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट एंड? टॉप. गो इससे पहले कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे. अरे बढ़िया, ये जहन में साथ साथ लाना है. गो अगर मैं ऐसे करूं, ए इधर है, ही इज 16th फ्रॉम द टॉप, इससे पहले 15 बच्चे हैं. फिर बोल रहा है सी इज 16th फ्रॉम द, क्या मैं इसको इस लाइन में दिखा सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो सी इधर है, इधर है, इधर है, या ऐसे इधर है, क्योंकि वो नहीं पता है वो 16. मुझे वो किस में दिखाना है? अलग वाली लाइन में. किस में? अलग. क्योंकि हाउ कैन यू से, आई विल टेल यू, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 10th फ्रॉम द राइट. तुम्हें कहां पता है टोटल बच्चे कहां से और काउंटिंग कहां से राइट से शुरू हुई है पता? आप बोलोगे सर क्या ये इधर आएगा, इधर, ये मत पता है, इसलिए इसको किस में दिखाना है? अलग लाइन में, सो दैट फिर कोई और कैरेक्टर होगा वो इन दोनों को जोड़ेगा आपस में. ऐसे बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते. ब्रिलियंट, यू डिस्प्लेड इट इन अ परफेक्ट वे. अब क्या बोल रहा है? सी इज 16th फ्रॉम द राइट. उसको मैं अलग दिखाऊंगा इधर. व्हाट डू यू मीन बाई सी इज 16th फ्रॉम द राइट? इसके पीछे कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे इसके बाद. तो इफ इट इज सी, ही इज 16th फ्रॉम द राइट, इसके बाद कितने बच्चे होंगे? 15. गो हमारे पास ये सिनारियो है, ए से पहले 15 बच्चे हैं, सी के बाद, अब जो ये सी है या तो ये यहां से होगा या तो ये जाहिर सी बात है ना, ये यू सी आशी का नहीं आश यश योकुन यश, ये समझ है वहां. अब इनको कोई और किरदार जोड़ेगा. बी इनको जोड़ रहा है. दबा बी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए. दबा बी जो है वो 4th है टू द राइट ऑफ. गो मैं राइट ऑफ ए में 4th डालूंगा. अकिम, दयिम, त्रयिम, चौथा. आया समझ? आया समझ? बी जो 4th है टू द राइट ऑफ ए का राइट हो गया ना वहां से. राइट इज राइट, आपका राइट. वो ये वाला 17 होगा, ये वाला 18 होगा, ये वाला 19 होगा, ये वाला 20 होगा. बी क्लियर है? या समझ हुआ? ये वहां दबा इज, यही बी इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ. गो सी यहां से नहीं होगा. सी कहां से होगा? क्योंकि ये बी किसके लेफ्ट में है? किसके लेफ्ट में है? ए के ये राइट में है, मगर सी के ये गो जरूरी है सी इधर नहीं होगा. सी कहां होगा? यहां से. और 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी. गो आख सेकेंड, यू गो 1, यू गो 2, यू गो 3, यू गो 4, यू गो 5. अगर सी ये 1 2 3, सॉरी एक पोजिशन और. यहां पर अगर सी है वारे बूझ, बी इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी. You go first to the left, you go second to the left, you go third to the left, you go fourth to the left, you go. यह समझ हुआ वहां? यह यूता आवा समझ? तो सी की रैंक क्या होगी? 21, 22, 23, 24, 25. मगर हमें तो एक सिनारियो पता है ना, सी के बाद कितने बच्चे हैं? सो मगर चेंज, सो वो कभी चेंज होगा? वो हमें तो वो डेड श्योर है सी के बाद कितने बच्चे हैं. वो इधर भी रहेंगे ना. सी के बाद 15 लगा लो. सी के बाद 15 बच्चे. अगर यहां तक 25 है, 25 प्लस 15 क्या होते हैं? 40. वो टोटल बच्चे कितने होंगे? 40. या समझ आवा किन बोल कि वो बेईमान है, बेईमान. चलो उतारो. या समझ आया बेटा? आपको समझ आया? Anyone further clarification on this? Anyone wants further clarification on this? You got it, beta? Everyone? हाँ, मगर होगा इसमें चेंज. सी के बाद 15 है, वो वही 15 रहेंगे. आया समझ? क्लियर है? क्लियर है?
फिर बी ने इनको आपस में जोड़ा, बी ने इनको आपस में, बी ए के राइट में था और सी के, अगर सी के राइट में भी होता फिर सी कहां होता, यहां से। आया समझ? यह समझ आया? 100%। लेक्स ब्या क्वेश्चनिंग गई हाई लेवल क्वेश्चनिंग, इसमें होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालने। क्या होते हैं गुबर तो आया समझ बराबर है? 100%। शाबाश। इन अमी आय सवाल ये वहां अमी आय लिखिए 3 persons। तो आइए मैं देता हूं ना PDF घर खतर, वो आप घर में क्या 15-20 मिनट में खत्म करोगे, क्योंकि वो सारे PDF है इन्हीं 6 क्वेश्चंस के रिलेटेड, जो मैं आपको 6 मतलब दे बिलोंग टू पर्टेन टू दीज डिफरेंट केसेस। आया गोबरा समझ? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहां भी मैक्सिमम बहुत सारे सॉरी मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, मगर यहां आपको निकालना होगा या मिनिमम या, ये भी सिखाऊंगा। जब मैक्सिमम निकालना होगा तब क्या करोगे, और जब मिनिमम निकालना होगा तब क्या करोगे। लिखो बेटा 3 persons A, B and C 3 persons A, B and C are standing in a queue. Which one? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्यू तो ऐसे होता है। मैंने बोलना ऐसे हो या ऐसे हो, एक ही बात है ना। शुगोबरा जो ऐसे होगा रैंक 1 पे, जो ऐसे होगा रैंक 1 पे, उसको मैं यहां से धक्का दे के वही बनेगा ना रैंक 1। योर धक जितना बन रैंक 1 योर बन सो लास्ट, राइट इज द लास्ट, लेफ्ट इज द बिगिनिंग, बिकॉज व्हेन यू राइट बिगिनिंग वाले कहां से लिखते हैं, लेफ्ट से। समझ आया? क्या काउंटिंग तो इंग्लिश टीच ना, इस हमेशा लिखा फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर है? चलिए क्या है, 3 persons A, B and C are standing in a queue. 3 persons A, B and C are standing in a queue. Full stop. There are 5 persons. इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस क्वेश्चन को। There are 5 persons between A and B. Between A and B. And 8 persons and 8 persons and 8 persons between B and C and 8 persons between B and C. Full stop. If there are 3 persons, if there are 3 persons ahead of C and 21 behind A and 21 behind A, asl question, comma, then what could be the minimum number of persons? Then what could be the minimum number of persons in the queue? In the queue. In the इसने पोलो क्यू कैसे लिखते हो, CUE, ये QUEUE। सुनो कर शुगे ना, तो लिखो टाइम कोई क्यू। स्नूकर में खेलता है कोई आप में से? स्नूकर या स्नूकर शो ना पाए क्या गो, पूल स्नूकर खेलते हो, उसमें होता है ना क्यू। ये है QUEU। अच्छे हेच नहीं आम सारी तो ख्याल था क्या कुछ इंग्लिशस मज तो आव समझ अम तुक न गलत बिचारन क्या, मगर सह क्यू कुस यू स्नूकर वाला CUE, यह QUEUE। वेरी गुड, क्लियर है बेटा? चलिए करें हम ये, मगर ये बोलना है मिनिमम, फिर मैं आपको इसी में दिखाऊंगा व्हाट इफ हमें क्या बोलना होता मैक्सिमम, उस वक्त क्या करना होता है। तरीका एक ही है, मगर मैं बताऊँ अस क्या वन मिनिमम, थी दिमागस मज अस गोबरा वन मिनिमम, थव नजर योक। सारी शिफ्टिंग दपान शिफ्टिंग सॉरी, तम गई अम पे लाइन लाइन गस तगन बनावन गस तगन
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सो सारी खुद असल बेश तम सत इंसान पान ते कन्विंस गछा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट खुदाई में आई राम Dapan 3 persons A, B and C are standing in a queue. Dapan there are 5 persons between A and B. When I say there are 5 persons between A and B, इसके कितने केसेस बनेंगे? 2. क्यों? या A यहाँ से होगा बिटवीन वाले में हमेशा बनाना है. रीजनिंग बोलता है हमेशा सिनारियोज बिल्ड करो. रीजनिंग में वही सक्सेसफुल होता है. ऐसे देर आर 8 पीपल बिफोर ए तद बने कोई सिनारियो ए उसके आगे 8. अब मैं आपको बोल रहा हूं देर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड वह मा पाई ए छा लेफ्ट किन किन छना जरूरी. सो आई विल बिल्ड ऑल. जब भी बिटवीन वाला होगा कितने सिनारियो बना एक वाला फिर खुद ही कैंसिल होगा क्योंकि आपको क्या देना है मिनिमम. अशुन मैक्सिमम वन सत करक पान पत कैंसिल दपक सर ये वाला सिनारियो चलेगा नहीं. आया समझ? वेरी गुड. थम नजर गुबर आराम सान. अख सिनारियो बना भी ये देर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी. एक सिनारियो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5. गुबर क्लियर छस. ब्याक सिनारियो बना भी ये देर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी. 1 2 3 4 एंड 5 गो ए यहां से गुबर में समझ आवा मगर दिमागस में याद था अशुन मैक्सिमम वन के हमें क्या बोलना है मिनिमम. उस चीज का ख्याल रखना है. उसके बाद बोलता है एंड 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड विच वन. अगर बह यपर त्रावन सी सो क्या बन मैक्सिमम. अगर मैं बहसती सी यहां से डालूंगा तो अश्वई समझ बह क्या वन मे क्या वन मिनिमम. व्हाट डू यू मीन बाई मिनिमम? कम से कम लोग. बार बुझ ये बोलता है बी और सी के दरमियान कितने लोग हैं 8. अत बनन 2 सिनारियो वुश क्या या सी यहां से होगा हो त्यो ये पूरी तीशे या सी मिनिमम वाला किस में आएगा इसमें क्योंकि इसमें और लोग जुड़ेंगे इसमें कम लोग जुड़ेंगे इसमें ये भी काउंट होंगे. आया समझ ये बात समझ आई कि और बोलो? और बोलता हूं मैं. इस सिनारियो को फिलहाल 1 सेकंड के लिए छोड़ दो. इसको 1 सेकंड के लिए छोड़ दो. आप रखो मेरे पास यही सिनारियो है. ये आपको बोलता है बी और सी के दरमियान कितने लोग हैं 8. जब आप बी और सी के दरमियान 8 लोग रखोगे अब वो है या तो सी कहां से है जब आप यहां से डालोगे तो वो 8 आएंगे और सी आएगा. वो कैरेक्टर ज्यादा आएंगे. अगर आप बहसेती सी को यहां से डालोगे उसमें ये एग्जिस्टिंग कैरेक्टर काउंट होंगे ना 1 2 3 4 5 6. आपको 2 ही लोग रखने हैं. ये वाला क्या आएगा मिनिमम. अगर मैक्सिमम होता आप कहां से डालते राइट साइड से. और लोग ऐड करने थे. ब्रिलियंट. वो मिनिमम इसको कुन त्राउन लेफ्ट कुन अति लज पाई बाया तेल त्राउन हो कुन. ब्रिलियंट. लोग बढ़ाने थे लोग एस ये ऑलरेडी ये है. हम इन्हीं को 2 ऐड करेंगे. वैसे हमें और 8 ऐड करने हैं. समझ आया? और नावा फिर सी दपान देर आर विच बे क्या यही पोज चैनी सुविनी और क्यों यही वाला सच होगा. यस 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और कौन होगा सी. अब आप बोलोगे सर यहां भी होगा ना. हाँ यस. यहां से अगर मैं यहां डालूंगा वो क्या बनेंगे मैक्सिमम. इसमें अगर मैं यहां से डालूंगा वो क्या बनेंगे वो इधर किस वाली साइड से डालूंगा राइट क्योंकि बी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मगर यह वन कैंसिल वुच क्या वन कैंसिल सह बोल सह वनी दपा इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी के आगे सिर्फ कितने लोग हैं
इधर सी के आगे कितने लोग आ रहे हैं? वो ये वाला पॉसिबल मकलोना में सी के आगे 3 ही लोग है। वुचवा अगर बह यप त्रह सी सी एस बुथ कत लुक यहन दुनिया बेहतर ना सी त्राउन यपरी या मिनिमम बेचना कंडीशन थी सी के आगे कितने लोग हैं? मोहम्मद इधर बनता है सी के आगे 3 लोग हैं, 1 2 और बस डन मोकलियो एंड दबा ए के बाद कितने लोग हैं? यह सहल या मकलो दपा ना ये छाया गोबरा समय यस यस 21 बिहाइंड ए 1 2 3 4 5 6 और 15 बाकी कम गसन 15 यह समझ आवा? एक के बाद 21 लोग हैं, यहाँ तक 6 है और यहाँ तक कितने होंगे? 15 लग तो वह काउंट करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू ना वन छुना यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 15 कस गए 28 शो आंसर तो समझ आवा बेमा समझाओ कह वन बह समझाओ बे सिनारियो आवा समझ मैक्सिमम दिन तेल हुपर एक्सटेंशन कर मगर अत गोड़े कंडीशन बाया सी एस बुथ कत्सी लोग गई आसन 3 वो इसी में बनता था। समझ आया? इसीलिए सवाल को पूरा समझना पड़ता है। समझ बराबर है? ऊपर समझ आवा 100%? ये मैक्सिमम मिनिमम कस आवा समझ? वेरी गुड ब्रिलियंट। यथ कोर मे वन ये शॉर्टकट ए के बाद 21 थे मे गंजरे 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी गो तेल बाकी 15 कोर मे थोड़ा जल्दी युथ मे वो कत लेखा बहुत लगे ना टाइम अम पता सच 15 लोग का समझ आया करा बराब वुच वन गई बेग किस्मिक सवाल तिमन वना शिफ्टिंग क्या वना वो ज़्यादा आसान होते हैं अख नफर कर अकि पोजिशन पे शिफ्टिंग तक लिखित शिफ्ट कोरुक नफर तम सज रैंक बनी पत यह तथ पुरान रैंक तो यह रैंक कंपेयर कर बह वन सपोज इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स यह गोडे वन और टोटल कुछ टोटल 40 in a row of 40 girls when Komal was shifted to her left by 4 places her number from the left end of the row in a row of 40 girls when Komal was shifted to her left by 4 places वो अगर ये एक जगह थी इसको कहां लिया? यस वेरी गुड आगे पीछे लेफ्ट गो योकुन आगे ब्रिलियंट when Komal was shifted to her left by 4 places her number from the left end of the row became 10 this is sahal question her number from the left end of the row became 10 दपा उतना कच मासे तेल 14 ये क्या बनी वही 10 चाहिए समझ ये समझ आया? देखो एक रो था उसमें 40 लड़कियां थी कोमल एक जगह थी उसको हमने 4 प्लेसेस शिफ्ट किया कहाँ की ओर? लेफ्ट वो बनी 10 फिर क्या होती पहले 40 सदी का वेरी गुड यस full stop. What was the number of Swati? Asal question. What was the number of Swati from the right end of the row? From the right end of the row, if Swati was 3 places
If Swati was 3 places to the right of Komal's original position, to the right of Komal's original position, to the right of Komal's original position. थी गुबर नजर, आराम सान करो. इस बेसिक बड़ा आसान सा सवाल होता है, शिफ्टिंग वाले सबसे आसान. क्लियर है बेटा? दबा इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स. पहली बात वहीं से देखिए, टोटल गर्ल्स कितनी है? 40. अगर यहां से यहां तक 40 लोग हैं. When Komal was shifted to her left, is था वो Komal ज़नस येतन, हाँ? She was shifted to her left. How many places? 1, 2, 3, 4, and she became 10th from the left hand. She became 10th from the go. You should 10th. Tel ka chani shama Komal winkes aityan. 11, 12, 13, 14. Clear है? Clear है? Clear है? Go. Yes, got 14 winkes share 10. आराम सान बुझ. What was the number of Swati from the right end of the row if Swati was 3 places to the right of Komal's original position? कोमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ये. इसके 3 प्लेसेस कौन है राइट में? स्वाति. ओरिजिनल पोजीशन, अभी की पोजीशन नहीं, ओरिजिनल. अगर अभी की पोजीशन बोलता फिर यहां थी स्वाति, मगर ये ओरिजिनल पोजीशन. यहां से 3 प्लेसेस राइट, 1, 2 और 3. ये स्वाति है. वेरी गुड. 15, 16. टोटल बच्चे कितने हैं? 40. स्वाति है 17. इसके बाद कितने बच्चे होंगे? 23. आसन ना? स्वाति तांश सदा, बाकी का पैर आसन इसके पीछे वो यहाँ होंगे 23. आपको राइट हैंड साइड से इसकी रैंक बोलनी है, राइट 24. यस, रैंक को हमेशा +1 करना होता है. रैंक को हमेशा चाया गोबरा समझ बेमा 1 एक बट 1 बे. कोमल इस गोड 14वीं पोजीशन पे. अस पाई अम्स पोजीशन क्या. कोमल ये अस शिफ्ट टू द लेफ्ट कितने प्लेसेस? टू द लेफ्ट, टू द था ना सर, था गोबर ना सर. दिस इज 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस. ये 10वीं बनी. तो तिल का क्या चाहिए? ओरिजिनली 14 पे. नमा यु स्वाति 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन. वो 1, 2 गई. स्वाति का चिमा 7. स्वाति के बाद कितने बचे होते? 23. तो स्वाति की पोजीशन ये पूछ रहा है फ्रॉम द राइट हैंड. अगर योतन तान 23 बचे, क्या 24 वुचन अमिस पत क्या बच्चे. रैंक हमेशा +1. रैंक हमेशा क्या होती है? +1. बच्चे आगे पीछे क्या होते हैं? हमेशा -1. गोबर समझ आवा? 100% समझ. एक कुछ कंफ्यूजन है इसको? यू गॉट इट 100%. जरा ये वाला क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए करना. लिखो, ये वो वाला है जहां मोर देन 2 कैरेक्टर्स आर गिवन, फिर तीसरा कैरेक्टर उनको जोड़ता है. हा? ये वही जोड़ा वो कराया था A, B और C वाला. ये वैसा इक्वेशन है. लिखिए, अमन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज. अमन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज. And Vivek is 8th. Sorry, and Vivek is 18th. 8th nahi. And Vivek is 18th from the right end. From the right end, 18th from the right end. Full stop. Gagan is 11th from Aman. Gagan is 11th from Aman towards the right. Gagan is 11th from Aman towards the right. And go Gagan इनको जोड़ेगा. हाँ,
Gagan is 11th from Aman towards the right, and third from Vivek. And third from Vivek towards the right end. Towards the right end. Full stop. How many boys are there in the row? How many boys are there in the row? करियो खुद करो ये क्वेश्चन सब ये खुद करेंगे. रुकना आएगा कौन सा बात ये बात अरे गगन वाले कितने किसी का नहीं है ना इसकी सोच विवेक बीच में आएगा विवेक बीच में आएगा ना विवेक कहाँ बीच में विवेक जन्म के बाद आएगा विवेक आएगा आगे आएगा ये भी
या मुझे हमारे है ना चलो आप जिसको नहीं आया वो कल में खाएंगे। ये आ गया कितना है आंसर? अरे बढ़िया, शाबाश। लेट मी चेक द आंसर। क्यों आई? 41 किस किस को आया? 41। बाकियों को क्यों नहीं आया? इसको घर पे और ट्राई करना है। इमन क्या जहनम आओ। कल मैडम ने क्वेश्चन भेजे हैं, उसका खत्म करना है। मुझे बोलना कौन नहीं क्वेश्चन आया कल है?